रवि एक युवा अपराध मनोवैज्ञानिक था जो लंबे समय से एक खौफनाक सीरियल किलर के केस पर काम कर रहा था। यह कातिल अपनी शिकार की जाने वाली औरतों के चेहरे को विकृत कर देता था, जिससे पुलिस और भी चौंक उठी थी। रवि को इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया, मामला और पेचीदा होता चला गया। इंस्पेक्टर नेहा, जो इस केस की प्रमुख जांच अधिकारी थी, रवि के साथ काम कर रही थी। उसकी पैनी नजर और दृढ़ निश्चय ने कई अहम सबूत जुटाने में मदद की थी। दोनों ने साथ मिलकर हत्याओं का पैटर्न समझने की कोशिश की और पाया कि सभी घटनाएं एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क के आसपास हुई थी। एक दिन रवि और नेहा को वहां एक लाश मिली, जिसे अजीब तरह से सजाया गया था, मानो कोई कला का प्रदर्शन कर रहा हो। पास ही एक पुराना रिकॉर्डर मिला, जिसमें एक बच्चे की आवाज थी जो किसी लोरी को उलटे तरीके से गा रहा था। इस सबूत ने केस को और रहस्यमय बना दिया। इस केस में शामिल होने के बाद से ही रवि को अजीब अजीब सपने आने लगे थे। उसे एक पुराने घर की परछाइयां दिखतीं, जहां एक छोटा बच्चा एक कमरे में बंद था और कोई उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह सपना नहीं, बल्कि कातिल के अतीत की झलक थी। रवि को लगा कि जवाब उस मनोरंजन पार्क में छुपा है। वह नेहा और अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनकी हर हरकत देख रहा है। तभी अचानक उनकी टीम के एक सदस्य करण गायब हो गया। कुछ देर बाद उसका शव झूले पर लटकता मिला, जिससे सभी में दहशत फैल गई। रवि और नेहा ने पार्क के तहखाने में जाकर जांच करने का फैसला किया। नीचे एक अंधेरा कमरा था, जहां दीवारों पर बच्चों की डरावनी ड्राइंग बनी हुई थी। वहां एक डायरी मिली, जिससे पता चला कि यह मनोरंजन पार्क कभी एक अनाथालय था और वहां रहने वाले एक लड़के को क्रूर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। वह लड़का बड़ा होकर ही वह सीरियल किलर बन गया था, जिसने अब अपने दर्द को हत्या में बदल लिया था। जैसे ही रवि और नेहा ने डायरी पढ़नी शुरू की, एक अजीब आवाज आई। कमरे के कोने में एक परछाई हिल रही थी। अचानक वह परछाई उनकी तरफ भागी और नेहा पर हमला कर दिया। रवि ने किसी तरह उस पर काबू पाया और उसे बेहोश कर दिया। जब पुलिस ने छानबीन की, तो पता चला कि वह कातिल वहीं अनाथालय का बच्चा था, जिसे समाज ने भुला दिया था। अब वह मनोरंजन पार्क में रहकर अपने अतीत का बदला ले रहा था। आखिरकार रवि और नेहा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन रवि के मन में अब भी सवाल था। क्या वाकई उसने इस कहानी का अंत कर दिया, या यह डरावनी दास्तान अभी जारी थी?